रियल लाइफ में डिसाइड करना पड़ा है कि कोई काम करना है या नहीं करना। जैसे अगर जो है आपका कोर्स पास हो जाता है तो आप जो है नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते हो, और अगर फेल होते हो तो फिर वही कोर्स रिपीट करना पड़ता है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी कभी कभी प्रोग्राम को डिसाइड करना होता है कि अगला स्टेप क्या होगा। इस डिसीजन मेकिंग को प्रोग्रामिंग में कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और आज हम पाइथन में ये जो है मास्टर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली आपके प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं। मतलब प्रोग्राम किसी कंडीशन को चेक करता है और उसके बेसिस पर डिसाइड करेगा कि अगला जो हमारा स्टेप है, अगला कौन सा कोड रन करना है। तो कहाँ पर यूज होती है? तो हमारे पास इनपुट वैलिडेट करने के लिए यूज होती हैं, डिसीजन बेस्ड टास्क के लिए यूज होती हैं, ग्रेड्स, लॉगिन सिस्टम्स और गेम लॉजिक्स के अंदर यूज होती हैं। और रियल लाइफ में जैसे डिस्काउंट्स अप्लाई करना हो, अगर अमाउंट जो है कोई स्पेसिफिक सर्टेन में अमाउंट सेट कर दूं कि अगर फॉर एग्जांपल जो मेरा कस्टमर है वो 500 रुपीज से ज्यादा की शॉपिंग करे तो उसको एक डिस्काउंट जो है 10% अप्लाई कर दो। और जैसे आप इंस्टा पर जो है लॉगिन करते हो, तो अगर यूजर नेम और पासवर्ड जो है सही होगा, करेक्ट होगा, तो वो लॉगिन हो जाएगा, वरना क्या होगा, फिर वो लॉगिन नहीं होगा आपका अकाउंट। तो ये सारी चीजें किससे होती हैं? हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट से होती हैं। अब पाइथन में हमारे पास 4 टाइप्स के डिसीजन मेकिंग होते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें हमारे पास इफ एल्स और एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ। ये 4 हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं जो हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज करते हैं। इन सारों की यूज केसेस, इनके लिए जो है हम प्रॉपर जो है सबको एक एक करके समझते हैं और कोड के साथ एग्जांपल्स देखते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट्स। अब देखो, इफ स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो कोड चलेगा, वरना वो इग्नोर हो जाएगा। सही है, उसके आगे कुछ भी कंटिन्यू, मतलब वो कोड जो है रन नहीं करेगा। सही है, आगे का। अब फॉर एग्जांपल मैं चेक करती हूँ कि मैं जो है वोट दे सकती हूँ, क्या मैं वोट दे सकती हूँ? तो अगर जो है मैं जो है एज वाला वेरिएबल बनाऊं और अपनी एज इसमें जो है स्टोर कर देती हूँ 20, ठीक है। मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट यूज करती हूँ। अब हमारे पास इसका सिंटैक्स क्या होता है वो देखते हैं। हम जो है इफ लिखेंगे, ठीक है, और आगे जो है हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। अब मैं कंडीशन लिखती हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। सही है। और यहाँ पे आगे हम क्या लगाते हैं? ये। सही है। अब देखो ये क्या है हमारे पास, ये जो है हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, कुछ जो अपने प्रोग्राम के अंदर हम पाइथन में कंडीशंस जो है चेक करने के लिए यूज करते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है हमने कल वीडियो में डिस्कस भी किए थे। इसमें क्या आता है, यहाँ पे मैं कमेंट्स में लिख देती हूँ। हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स में सबसे पहले आता है इक्वल टू ऑपरेटर। अगर हमारे पास वैल्यूज इक्वल हो, अगर हम कंडीशन चेक करें कि दो वैल्यूज इक्वल है, तो फिर क्या होगा? नॉट इक्वल टू। ग्रेटर देन कोई वैल्यू, अगर जैसे हमारे पास एज जो है मेरी ग्रेटर 18 से बड़ी है या फिर 18 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हम कंडीशन चेक करने के लिए यूज करते हैं। सही है। अब हमारे पास क्या है कि अब मैंने यहाँ पर लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो फिर जो है क्या मेरे पास जो है शो हो जाए, प्रिंट you are eligible to vote, you are eligible to vote। सही है। अब देखो इफ कंडीशन क्या करती है, इफ कंडीशन जो है चेक करेगा
कि अगर ट्रू है तो जो है प्रिंट होगा, वरना फिर क्या होगा, ये स्किप हो जाएगा। सही है, अब रन करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 20 जो है 18 से बड़ा है, तो उसने क्या किया, यू आर एलिजिबल टू वोट प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर जो है मैं यहाँ पर 17 कर देती हूँ तो क्या होगा, उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया इस बार। यहाँ पर देखो वो पहले वाला प्रिंट हुआ हुआ है। अब दोबारा से इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने इसके आगे कोई और जो है वो कंडीशन दी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स है, ये कंडीशन तो ट्रू है ही नहीं ये वाली। तो ये तो सिर्फ जब प्रिंट होगा ना, जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अभी कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसने इसको प्रिंट नहीं किया। ये क्या होती है कि एक अगर हमें कंडीशन चेक करनी है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, इफ कंडीशन यूज करते हैं। सही है। अब इसके बाद हमारे पास आता है एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स में क्या होता है कि हमारे पास जैसे अब यहाँ पर क्या हुआ था कि अब ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा। सही है। अब ट्रू है तो ये प्रिंट हो रहा है, लेकिन अब मुझे दो कंडीशन चेक करनी है कि अगर जो है ट्रू हो तो क्या करे और फॉल्स हो तो फिर क्या करे। मैं उसको बताऊंगी कि अगर जो है मैं 18 से बड़ी हूँ या 18 मेरी एज है तो एलिजिबल टू वोट लिख दूं, और अगर मैं 18 से छोटी हूँ तो मैं नॉट एलिजिबल टू वोट लिख दूं। सही है। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं यूजर से इनपुट ले लूं, ठीक है, यूजर से ही हम इनपुट ले लेते हैं हार्ड कोड करने के बजाय। अब मैं यहाँ पर कमेंट एक लिखती हूँ, एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स। अब इफ एल्स कब यूज होते हैं, जब दो ऑप्शन हो, या तो ये या तो वो, तो यूज करते हैं क्या, इफ एल्स। अब हम वोटिंग एलिजिबिलिटी प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें हम यूजर से ही इनपुट ले लेते हैं। एज वाले वेरिएबल को हम इक्वल करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। सही हो गया। और यहाँ पर हम जो है यूजर से इनपुट लेते हैं क्या, उसकी एज। यहाँ पर हम इंट लिख रहे हैं, ठीक है। इंट क्यों लिख रहे हैं, ताकि वो जो है ना स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दे। और ये क्या होती है, टाइप कन्वर्जन होती है कि अगर जो है यूजर क्या करेगा, स्ट्रिंग में अपना इनपुट देगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। ठीक है, इनपुट, और इधर हम जो है एंटर योर एज लिख देते हैं। सही है। और यहाँ पर अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। आगे हम क्या लगाएंगे, ये ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करेगी कि अगर 18 है या 18 से ज्यादा है, और ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इफ वाली कंडीशन रन होगी और वो प्रिंट करा देगा क्या, यू आर एलिजिबल टू वोट। सही है। लेकिन अगर जो है ये कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एल्स, और क्या प्रिंट करा दूंगी, you are not eligible to vote, you are not eligible to vote। सही है। इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर ये एरर था एक छोटा सा। अब देखो यहाँ पर जो है, तो देखो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यूजर से इनपुट ले रहा है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। ठीक है, कन्वर्ट क्या करेगा, स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेगा। और अगर जो है ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला मैसेज प्रिंट कराएगा, और अगर जो है ये कंडीशन फॉल्स होती है कि अगर मैं यहाँ पर 18 से कम हुई मेरी एज, तो वो ये वाला मैसेज प्रिंट कराएगा। इधर हम पहले इसके अंदर हम 18 करते हैं, तो उसने क्या प्रिंट कराया,
यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर मैं इसी को दोबारा से रन करूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर डाल दूं 17, तो उसने क्या प्रिंट कराया, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, इफ एल्स कंडीशन वर्क करती है कि हमारे पास दो कंडीशंस जो है हम देते हैं कि अगर कोई ट्रू है तो क्या करना है और फॉल्स है तो क्या करना है। उसके बाद हमारे पास आता है इफ एल्स इफ लेटर। अब इसमें हमारे पास जो है हम मल्टीपल कंडीशंस हम जो है चेक कर सकते हैं। अगर हम कोई स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करना है मार्क्स की बेसिस पे, ठीक है, हम यूजर से इनपुट लेते हैं उसके मार्क्स और उसका ग्रेड कैलकुलेट करते हैं। अभी इसको जो है कमेंट कर देते हैं सारी को, और इसमें भी हम जो है एक मार्क्स के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, और जो है फिर हम टाइप कन्वर्जन करेंगे इसके अंदर। टाइप कन्वर्जन क्या होती है कि अगर यूजर जो है स्ट्रिंग में इनपुट दे रहा है, ठीक है, तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर वैल्यू के अंदर। सही है, तो अभी हम एंटर योर मार्क्स एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, और इधर जो है हम कंडीशन देते हैं इफ मार्क्स जो है हमारे ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 90 है, तो जो है उसको क्या करना है, उसको प्रिंट कराना है ग्रेड ए। सही है, इसको जो है ना मैं प्रिंट कॉपी कर लेती हूँ ताकि आगे भी ना हम इसको यूज कर लें। अभी यहाँ पर क्या है, ग्रेड ए है। सही है, अब अगर जो है लेकिन मेरे पास क्या है, एल इफ जो हमारे पास क्या होता है कि अगर जो है हमारे पास दूसरी कंडीशन देंगे कि अगर मार्क्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, तो फिर वो क्या करेगा, वो जो है इसको ए प्लस कर देते हैं, और यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं ग्रेड ए। सही है, और फिर हम एक और कंडीशन देते हैं एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है अगर, तो फिर वो क्या करे, वो प्रिंट करा दे ग्रेड बी। सही है, और अगर जो है मेरे मार्क्स फॉर एग्जांपल एज इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हैं, तो यहाँ पे वो क्या प्रिंट कराए, ग्रेड सी प्रिंट करा दे। सही है, और अगर 50 से भी कम है या फिर इसके अलावा कोई मार्क्स हैं, यानी कि 60 से कम मार्क्स हैं, तो मैं एल्स क्या प्रिंट कराऊंगी, यू आर फेल्ड। यहाँ पर लिख देते हैं फेल। सही है, रन करके देखते हैं अब इसको। तो ये देखो वो उसने क्या किया, हम यूजर से मार्क्स जो है वो इनपुट ले रहा है कि अगर मेरे मार्क्स फॉर एग्जांपल 85 हैं, तो क्या करेगा, ए प्रिंट कराएगा। क्यों, क्योंकि जो पहले वाली कंडीशन हमारी है ये वाली, इसमें क्या है कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो क्या प्रिंट कराओ, ए प्रिंट कराओ। अगर 90 से अबव होंगे तो वो ए प्लस प्रिंट कराएगा। रन करके देखते हैं उसको। अगर मैं लिखूं 92, 92, सही है, उसने क्या प्रिंट कराया, ए प्लस। अगर मैं यहाँ पर 42 लिख देती हूँ तो क्या प्रिंट कराया, फेल। इस तरह से हमारे पास अगर मल्टीपल कंडीशंस हो, उन्हें चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्जिव लेटर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन चेक करना। कि जैसे अगर मैं कोई जो है एक प्रोग्राम बनाती हूँ, ठीक है, और उसमें वो क्या करेगा कि मैं दो कंडीशंस जो है चेक कर रही हूँ, अगर वो दोनों जो है एक फुलफिल हो रही होगी तो फिर वो दूसरी को चेक करेगा, वरना फिर अगर पहली कंडीशन ही फुलफिल ना हो रही हो तो वो दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सही है, अब जैसे अगर मैं एक प्रोग्राम बनाऊं जिसमें ड्राइविंग और वोटिंग एलिजिबिलिटी दोनों चेक करूं,
सही है कि अगर मेरी एज जो है फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले कमेंट कर देती हूँ और देखो मैं जो है एक जो है क्या नाम है इधर दो यूजर से इनपुट लूंगी, ठीक है, या फिर इधर मैं हार्ड कोड कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ एज इक्वल्स टू 25, ठीक है। और अब मैं जो है चेक करूंगी कि अगर जो है मेरी एज फॉर एग्जाम्पल 18 से ज्यादा है और मेरी एज 21 से ज्यादा हो तो जो है मैं ड्राइव कर सकूं और वोट कर सकूं। सही है। अब अगर मैं अब देखो इधर यहाँ पर अगर मैं एक कंडीशन लगाऊं, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है, और जो है इफ, अब एक इफ के अंदर दूसरा इफ मैं लगा रही हूँ, ये क्या होगा, नेस्टेड इफ, ठीक है, यानी एक के अंदर दूसरा इफ। सही है। और 21, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन जो है अगर फुलफिल हो रही हैं, ठीक है, ये वाला इफ भी ट्रू है और ये वाला इफ भी ट्रू है, तो मैं क्या प्रिंट करा देती हूँ, प्रिंट कराती हूँ एक मैसेज कि यू कैन ड्राइव एंड वोट। सही है। लेकिन अगर जो है सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये वाली, सिर्फ मैं 18 से बड़ी हूँ लेकिन 21 से जो है मैं छोटी हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी, एल्स प्रिंट कराऊंगी मैसेज कि यू कैन ओनली वोट, कि वो सिर्फ वोट कर सकता है, ड्राइव नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो, यानी कि ना ये वाली फुलफिल हो रही है ना ये वाली फुलफिल हो रही है, तो मैं क्या करूंगी, एल्स प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनीथिंग। सही है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर जो है एज 18 से बड़ी है तो और 21 से छोटी है तो क्या होगा कि यू कैन ओनली वोट। अगर 18 से भी बड़ी है और 21 के इक्वल है या 21 से भी बड़ी है तो क्या है, वो ड्राइव भी कर सकता है और वो वोट भी कर सकता है, और दोनों ही अगर फुलफिल ना हो रही हो तो फिर क्या होगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनीथिंग। सही है। देखो उसने क्या प्रिंट किया, यू कैन ड्राइव एंड वोट। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर क्या एज मैंने एंटर की हुई है, 25। अगर मैं यहाँ पर 24 कर दूं तो इसने क्या किया, ग्रेटर देन 21 है, 18 से भी बड़ी है और 21 से भी बड़ी है, तो उसने जो है प्रिंट किया ड्राइव एंड वोट। अगर मैं यहाँ पर 19 करती हूँ तो क्या है, सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, कौन सी वाली, कि वो ग्रेटर देन 18 है लेकिन 21 से छोटी है, तो क्या है, सिर्फ ओनली वोट। और अगर जो है मेरी एज 17 है तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनीथिंग। क्यों? क्योंकि ना पहली कंडीशन ट्रू है ना दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास कौन सी जो है कंडीशन रन हुई, ये वाली। अगर ये वाली एक कंडीशन फुलफिल हो रही होती तो फिर जो है हमारे पास जो है इफ या इफ एल्स में से कोई एक कंडीशन रन हो जाती। तो ये थी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आई होप आपको समझ आई होंगी कि पाइथन की कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स, एल्स इफ, लैडर और नेस्टेड इफ किस तरह से वर्क करते हैं, कहाँ पर यूज होते हैं। अब आप किसी भी डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।